वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आयुष कुमार, आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने जाते हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, लाइट का डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो आज हम बात करने जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। तो जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ बीम जो होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट कन्वर्जिंग बीम, सेकेंड डाइवर्जिंग बीम एंड थर्ड पैरेलल बीम। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट कन्वर्जिंग बीम, ए बीम इन विच ऑल लाइट रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। यानी कन्वर्जिंग बीम का कहने का मतलब है दोस्तों कि वैसा बीम ऑफ लाइट जो आपतित होगी और सारे एक ही बिंदु पर मिलती है, तो वैसे बीम को हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ से इधर लाइट जा रही है, ये इधर से लाइट आ रही है, ये इधर से लाइट, और सारा आकर एक ही बिंदु पर मिल रही है, तो वैसे बीम ऑफ लाइट को हम लोग कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो अब हम बात करने जाते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो द बीम इन विच ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब है कि वैसा बीम ऑफ लाइट जो एक दूसरे के समानांतर होगी। जैसे ये बीम ऑफ लाइट है और ये बीम ऑफ लाइट, ये दोनों समानांतर है, या ये बीम ऑफ लाइट और ये बीम ऑफ लाइट ये आपस में समानांतर है। तो जब बीम ऑफ लाइट पैरेलल होकर गुजरेगी तो वैसे बीम ऑफ लाइट को पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। आइए अब हम आगे जानते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो द डाइवर्जिंग बीम यानी द बीम इन विच ऑल लाइट रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। यानी डाइवर्जिंग बीम का मतलब है कि वैसा बीम ऑफ लाइट जो एक ही बिंदु से निकलेगी और डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी, वैसे बीम को हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। यानी ये देखिए डाइवर्जिंग बीम का हम सोर्स मान लेते हैं और ये देखिए एक रे इधर जाती है, रे ऑफ लाइट, एक इधर जा रही है और एक इधर भी जा रही है, एक इधर भी है। तो ऐसे बीम को हम लोग डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो दोस्तों हमने जान लिया कि कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, पैरेलल बीम और डाइवर्जिंग बीम क्या होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, यानी दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट पासेज ऑलमोस्टली कंप्लीट। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिससे पूर्ण रूप से लाइट पास हो जाती है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एयर हो गया, ग्लास हो गया। तो जो ग्लास, जैसे हम लोग एक ग्लास रख देंगे शीशा का और जो हम लोग मारेंगे टॉर्च, तो वो पूरे लाइट को आर पार होने देती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट का मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसे अगर लाइट हम पास कराएंगे तो पार्शियली रूप से लाइट पास करेगा। पार्शियली का मतलब यानी आंशिक रूप से कुछ पास करेगा और कुछ पास ऑब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल वाइल्ड पेपर, ग्राउंड ग्लास। अगर इससे हम ये वाइल्ड वाटर से हम लोग टॉर्च मारेंगे तो आधा लाइट जो है पेपर के एक और पार हो जाएगा और बाकी कुछ सारे लाइट जो होंगे वो पेपर के इसी डायरेक्शन में रह जाएंगे। यानी इसमें आधा लाइट पास होती है और कुछ लाइट पास नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और थर्ड ऑब्जेक्ट है ओपेक। आइए ओपेक जानते हैं क्या ओपेक होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट जिससे अगर हम लाइट पास कराना चाहेंगे तो पूरा रूप से कुछ भी लाइट वहाँ से पास नहीं कराएगी, वो अपने ही जगह पर रह जाएगी। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिससे
थोड़ा सा भी लाइट पास नहीं करेगी, यानी डज नॉट पासेज इज कॉल्ड ओपेक। एग्जाम्पल बुक, वाल, वुड। इससे अगर हम लाइट या टॉर्च मारेंगे तो लाइट लकड़ी के उस पार हमारा लाइट नहीं जाएगी, या बुक पे भी अगर हम लोग टॉर्च मारते हैं तो बुक के अगला पोर्शन साइड उस साइड नहीं जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने अभी तक पढ़ लिए डिफिनेशन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम जानते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विच स्ट्राइक एट एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी वैसी घटना जब हम प्रकाश को बाउंस कर किसी भी वाल पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं और वो पुनः दूसरी दिशा में आ जाती है, तो इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे किसी भी वाल पर हम लोग बॉल गेंद को फेंकेंगे या पत्थर को फेंकेंगे तो वो फिर अपने ही मीडियम में वापस चली आती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे देखिए ये हम लोग एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मान लिए और यहाँ से हम लोग एक लाइट को गिराते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से लाइट आती है और ये जितना एंगल ये हमारा 90 डिग्री पर एक नॉर्मल होता है और ये इतना ही एंगल को बनाकर ये जो ऐसे ये जा रहा है तो इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये जो हमारा रे सरफेस पर पड़ती है उसे इंसिडेंट रे और जो वापस चली जाती है उसी मीडियम में, तो इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसका और भी टर्म है जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो इसे हम लोग और आगे जानेंगे। आइए तब हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। When the light falls on any smooth surface, then it is reflected uniformly is called regular reflection of light। यानी देखिए ये जो हमारा किरण यहाँ पर आपतित हो रही है और फिर ये अपनी रिफ्लेक्ट कर चली जाती है और ये भी अपनी एक किरण आपतित हो रही है और अपना यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन तभी संभव है जब सरफेस स्मूथ रहेगी तब। जैसे देखिए ये हमारा सरफेस स्मूथ है और सभी जगह थिकनेस सेम है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे तैसे सरफेस रहता है ऊबड़ खाबड़, और यहाँ पर जो स्मूथ सरफेस कहने का मतलब यानी जो सरफेस हमारा सतह हो वो एकदम प्लेन हो। तो देखिए ये एकदम प्लेन सरफेस है और यहाँ पर जब हमारी किरण इंसिडेंट रे पड़ती है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन कर ये अपने रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो ऐसे ही रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ सरफेस देन इट गेट रिफ्लेक्टेड इन नॉन यूनिफॉर्म वे इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन करने का मतलब दोस्तों कि सतह रफ सरफेस हो यानी उबड़ खाबड़ हो। जैसे देखिए ये सरफेस हमारा जैसे तैसे है और जब इस पर किरण पड़ेगी तो एक किरण इधर पड़ रही है आपतित हो रही है तो ये फिर रिफ्लेक्टेड होकर इधर चली जा रही है, और ये देखिए यहाँ पर जो किरण गिर रही है और रिफ्लेक्टेड होकर किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तभी होती है
देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन तभी होती है जब रफ सरफेस हो और हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पर होती है। तो चलिए दोस्तों, सो प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अगर डालूँगा तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि आज क्या चीज़ मैंने बताया।